मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके सामने असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आऊँ FIN 630 का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। तो नई सामने आई थी तो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही थी, और जिन्होंने हमसे ग्रैंड क्यूज़ कराने हो FIN के, सब FIN के, ACC के, MGT की, इंग्लिश के, इंग्लिश के जिसे ELT कहते हैं, CS के, से वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। 0332 व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। तो आए हम सबसे पहले हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो असाइनमेंट क्या आई हुई थी? असाइनमेंट ये थे The assignment question है कि the share of the Anglo Pharma Private Limited has current trading 65 पर शेयर, मतलब 60 पर शेयर प्राइस पर शेयर के हिसाब से वो बेच रहा है इन द मार्केट। ठीक है। उसके बाद है कि द कंपनी हैज एस्टिमेटेड द डिविडेंड नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। ठीक है, ये ध्यान में याद रखिएगा। विल बी इक्वल टू 2.50 के बराबर होगा। विच इज एक्सपेक्टेड ग्रोथ जी आपका ग्रोथ रेट 5% है, एंड द फोरसीन फ्यूचर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आपका इन्वेस्टर का है, जिसमें आर कहते हैं, 8% है। ऑन अदर हैंड टू द क्विकर फार्मा लिमिटेड कंपनी ट्रेडिंग 45 शेयर के ऊपर करता है मार्केट को। कंपनी एस्टिमेट डिविडेंड नेक्स्ट ईयर दी 1.5 करता है नेक्स्ट ईयर का। इट इज़ एक्सपेक्टेड ग्रोथ 5% एंड रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दी 10%। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने सबसे पहले करनी है कि कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ स्टॉक एंग्लो परफार्मा प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबल डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में से जहाँ आपका ग्रोथ मॉडल में से यही रहेगा, में से आपका ग्रोथ मॉडल 5% ही रहेगा। ठीक है, तो 5% के हिसाब से आपने करनी है। दूसरी बात है अदर बेसिस कैलकुलेशन अबव द स्टॉक ऑफ द एंग्लो परफार्मा प्राइवेट लिमिटेड इज ओवर स्टेटेड एंड अंडरस्टेटेड। आपने बताना है कि ये आपकी जो आपने ये जो कैलकुलेट किया है इसकी बेस के ऊपर स्टेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक निकालने के बाद आपका ये ओवर स्टेट हो रहा है कि अंडर स्टेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कैलकुलेट वैल्यू स्टॉक क्विकर की निकालनी है, और ऐसे ही आपने बेस ऑफ द बताना है कि ओवर स्टेट है कि ये अंडर स्टेट है। ठीक है, नहायत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो हम ये कोई सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। चलिए, ये सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने वैल्यू स्टॉक निकालनी है पार्ट 1 की। तो परफॉर्मा मतलब एंग्लो की ये लिख लीजिएगा। ठीक है, एंग्लो की पार्ट 1 की। अब इसमें जो D1 होगा ना, वो नेक्स्ट डिविडेंड होगा। नेक्स्ट डिविडेंड पहले फार्मूला होता है D0 1 प्लस G होता है। तो ये इस D1 को कवर होता है, क्योंकि नेक्स्ट डिविडेंड में आपकी ग्रोथ ऐड नहीं होगी इसमें। तो ये ऑलरेडी इस डिविडेंड में ग्रोथ ऐड है, तो 2.50 आ जाएगा डिवाइडेड बाय के कास्ट रिकॉर्ड रेट ऑफ 8% है, और 5% आपका ग्रोथ है। ये G है और ये K है। ठीक है, उसमें से ये माइनस करेंगे 0.3 आ जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 2.5 डिवाइड बाय 0.3 आ जाएगा। तो ये PE रेशो आ जाएगी 83.3 आ जाएगी। वैसे आपकी शेयर प्राइस, करंट शेयर प्राइस आपकी
ये आ जाएगी एस्टिमेट। अब देखिएगा आपकी ओवर स्टेट है कि अंडर स्टेट है, ये देखिएगा कि इट इज़ ओवर स्टेट बिकॉज क्योंकि देखो शेयर प्राइस आपकी थी 55, अब करंट प्राइस कितनी होगी है जब आपने इसको कैलकुलेट किया 83 होगी, तो इसका मतलब है कि ओवर स्टेटेड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है, ओवर स्टेटेड का हो रहा है। ठीक है, तो ये आसान सा पार्ट 2 में इसका सोल्यूशन था। ठीक है, आगे देखिएगा कैलकुलेट दी मतलब परफॉर्मा वही करना है, सोल्यूशन वही है सारा। पी नॉट इज इक्वल टू D1 वन के जी, इसमें आपका डिविडेंड 1.50 आ जाएगा, इसमें 10 आपका के है और 5 आपका जी है। ठीक है, उसमें से 1.5 डिवाइड बाई 0.05 डिवाइड कर देंगे 30 आ जाएगा। तो ये के का रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है और ये जी ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो ये डिविडेंड आपका नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। ठीक है, तो ये 30 आपकी प्राइस आ जाएगी। तो इसमें ये हुई आई प्राइस कि आपने निकालना कि अंडरस्टेटेड का ओवर स्टेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा अंडरस्टेटेड है क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपकी प्राइस दी हुई थी 48 और करंट प्राइस है 30 जो आपने कैलकुलेट की है। सही है, तो उसमें से डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 50 का होगा, तो ये अंडरस्टेट होगा क्योंकि 45 ज़्यादा नीचे आई है, प्राइस ऊपर बढ़नी चाहिए थी 45 से, लेकिन ये नीचे आ रही है, तो इसका मतलब अंडरस्टेट है। ठीक है, इतनी से असाइनमेंट थी और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और जिन्होंने ग्रैंड यूज़ कराया वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।